TV9 ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अब डेमोक्रेसी में विपक्ष का नाम लेना जरूरी रहता है और विपक्ष को भी जो रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं उनका भी नाम हम लेना पड़ता है. तो ये जबान पे तो है उनके, लेकिन मैं उनके दिल में नहीं हूँ, जबान पे हूँ. और हमेशा रूलिंग पार्टी ये चाहती है कि विरोधी पक्षों के साथ एक दुश्मनी का या उनके साथ ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करते. मैं देखा हूँ मेरे जीवन के ये 53वां साल चल रहा है. मैं एमएलए एमपी राज्यसभा मेंबर बन के, और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चुन के सतत आया और जो अपोजिशन लीडर कर्नाटक में, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स वहाँ, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर यहाँ आने के बाद लोकसभा में विरोध पक्ष के नायक बन के, फिर राज्यसभा में आके, फिर वहाँ अपोजिशन पार्टी के नायक बन के, और सेंट्रल में मिनिस्टर बन के बहुत कम लोग हैं. कोई नहीं है, नहीं बोलता हूँ, लेकिन कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं. कांग्रेस पार्टी की गारंटी जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा ये गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी, और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया. ऐसे कितने हैं. इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया और उस बैंक नेशनलाइजेशन किया. ऐसे बड़े 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, फिर ये जो यूपीए सरकार में जनता के लिए बहुत से प्रोग्राम हमने किए हैं, और वो गारंटी हमने लोगों को देकर किया है. उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था. 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए. ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी, क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए. वो कौन सी गारंटी थी? वो ऐसी ही गारंटी आज पब्लिश कर रहे हैं. आप बताओ, जो बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटसमैन के तरह देखते हैं. ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है. जैसे बहुत से लोग आप देखे होंगे बम्बई में, उधर इधर देहातों में, औरतें जो कॉमन लोग होते हैं, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता या जिनके पास सब सहूलतें हैं उनकी बात नहीं करता, पानी के लिए लड़ते हैं. और गांव में जब एक अपना क्या होता है कि वेल होता है ना पानी का, वहाँ पर भी मैं डालूं तू डालूं, वहाँ लड़ते रहते हैं. तो वो लड़ते वक्त कुछ अपने गालियाँ देते रहते एक दूसरे को, मेरा पहले चंबू अंदर जाना, दूसरे का ना. वैसा यहाँ पर मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी. डायरेक्टली इनडायरेक्टली. हमारे पार्टी को तो गालियाँ देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं. ये ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं 53 साल में देखा हूँ.